दोस्तों जैसे हमें सुजलॉन एनर्जी में टर्न अराउंड देखने को मिला है, यानी कि इतने सालों से कंसोलिडेशन फेसेस के बाद ये केवल 3 ईयर में 20 टाइम से ज्यादा रिटर्न दे दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस स्टॉक में भी टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है? क्योंकि देखिए सुजलॉन में टर्न अराउंड का रीजन है उसके इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल के साथ साथ सुजलॉन में जो प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो रही है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है और अपना डेट काफी कम किया है। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जबकि कंपनी के रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं जिसका शेयर प्राइस 3 रुपीज के आसपास है। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और पेनी स्टॉक में हाई रिस्क होता है, तो इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च जरूर कर लें और पेनी स्टॉक में उतना ही इन्वेस्ट करें जिससे आप किसी प्रॉब्लम्स में न पड़ जाएं। और ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें और भी मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। तो हम जिस स्टॉक की बात करें वो लॉजिस्टिक सेक्टर से बिलोंग करता है। दोस्तों ये तो हम सबको मालूम है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी में लॉजिस्टिक सेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है और इंडिया तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिससे लॉजिस्टिक सेक्टर में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। तो इसी पोटेंशियल को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के थ्रू लॉजिस्टिक सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रही है, जिससे इस सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो एक पेनी स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटल 201 करोड़ है और इसका स्टॉक पी इसके इंडस्ट्री पी से कम है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर 25.2 करोड़ का डेट बर्डन है, जबकि रिजर्व 69.4 करोड़ है, जो कि कंपनी के रिजर्व्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.20 है, जिससे इसमें डेट फेलियर का प्रॉब्लम नहीं है। इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 838% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 771% है, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी को 20.1 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। और कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ क्वार्टर से अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि इस क्वार्टर में कंपनी ने ऑल टाइम हाई सेल्स और प्रॉफिट किया है। वैसे तो कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से 2021 से बिजनेस कर रही है, जिसके बाद कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये 2021 में 22.16 का हाई लगाया है। लेकिन 2022 में कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आए थे, जिससे इसमें शार्प करेक्शन देखने को मिला है। तो अभी कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है और इसके इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से लॉन्ग टर्म में इसके शेयर प्राइस में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव भी है, जिसे हम इसी वीडियो के आखिर में देखेंगे। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी यंग प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर्स के लिए सिंगल विंडो लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि ये गुजरात में वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं और मुंद्रा पोर्ट से कंटेनर्स में एग्री एक्सपोर्ट कमोडिटीज के एक्सपोर्ट्स को हैंडल करने वाले टॉप 3 फ्रेट फॉरवर्डर्स में से एक है। कंपनी ये सभी सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे सेफ चार्टरिंग, कोस्टल ट्रेड, फ्रेट फॉरवर्डिंग, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ FMCG प्रोडक्ट्स, माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ये कंपनी माइनिंग ऑपरेशंस के साथ साथ माइन से पोर्ट तक बॉक्साइट के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी एवरी ईयर 5 मिलियन मैट्रिक टन्स बल्क एंड यूनिटाइज्ड कार्गो कैरी करती है। और इसके अलावा कंपनी इनलैंड रोड लॉजिस्टिक्स के साथ साथ ड्राई बल्क लॉजिस्टिक्स एंड कंटेनर फ्रेट फॉरवर्डिंग में फोकस कर रही है। कंपनी रिसेंटली दुबई की मारिया शिपिंग के साथ दुबई में शिपिंग एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कंपनी का कहना है कि कंपनी 100 करोड़ रुपए पर एनम एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। तो इस डील की वजह से और राइट इशू के थ्रू जो वर्किंग कैपिटल रिसीव हुआ है उसके यूटिलाइजेशन से कंपनी का रेवेन्यू 429 करोड़ से इंक्रीज होकर 800 करोड़ तक हो सकता है। और इसके अलावा कंपनी इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में फोकस कर रही है। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है सी कॉस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड। इसका फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसका कैश फ्लो माइनस में है। इसका डेटा डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल डेज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत हाई है। और इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर्स अपना होल्डिंग कम कर रहे हैं। इसमें गलत ये नहीं कि प्रमोटर्स अपना होल्डिंग कम कर रहे हैं, जबकि इसमें गलत ये है कि पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, यानी कि इसमें FIIs ODIs इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो मेरा इस स्टॉक के बारे में वीडियो बनाने का रीजन ये है कि स्टॉक बहुत छोटा है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं और कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे।